क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं जो कि आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम से या फिर जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। ये आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि किसी भी जैसे पीसीएस एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड, राजस्थान एवं आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं, जो आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम से या फिर जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीएसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, सारे के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। बिहार दरोगा, इन सब के लिए उपयोगी रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, देखते हैं। चलिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। सही बात है। कांग्रेस के प्रति अंग्रेज और मुसलमान समान घृणा करते थे, इसलिए एक दूसरे के नज़दीक आ गए। और कारण क्या था? जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ये भी सही है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है। ये आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। सही बात है। और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। ठीक है, ये भी सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और कारण स्पष्टीकरण भी करता है। आगे देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो अरुणा आसफ अली किससे जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी। नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। सूची के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो बलिया में भी समानांतर सरकार बनी थी और सतारा में भी बनी थी। ठीक है, बलिया में भी, बलिया उत्तर प्रदेश, सतारा महाराष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बनी थी। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे ज़्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा और कुछ और क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी बन जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों बलिया अगस्त 1942 जीतू पांडे के नेतृत्व में। ये भी पूछता है कि बलिया में कहाँ, किसके नेतृत्व में? तो जीतू पांडे के नेतृत्व में। दूसरा, तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 से सितंबर 1942 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। और तीसरा, महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। सतारा में जो समानांतर सरकार बनी थी वो सबसे लंबे समय तक चलने वाली। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाईवी चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। ठीक है,
आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में की गई थी समानांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में की गई थी, सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाष्ठा थी। कारण भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाष्ठा थी। यहाँ आते आते ये काफी आंदोलन तीव्र हो गया था। ठीक है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय की तकाजा थी। ये भी सही है। ठीक है। दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो इस पैम्पलेट में क्या था? संवैधानिक गतिरोध का हल। संवैधानिक गतिरोध का हल था इस पैम्पलेट में। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में द वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया था। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। राजगोपालाचारी 1944 में द वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था। ठीक है। संवैधानिक जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए राजगोपालाचारी द्वारा 1944 में। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कहाँ? तो कटक में हुआ था। ये आंसर हो जाएगा। कटक कहाँ है? उड़ीसा में हुआ था। कटक, उड़ीसा के कटक में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? तो मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। ए बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। ठीक है। तो आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? तो मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आईएनए मानसिक पुत्र था। तो किसका? ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुजीवारा का था। डी आंसर हो जाएगा। ज्ञानी आईएनए मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुजीवारा का। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में
कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली 1/14 पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फुजिवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। ठीक है, इन्होंने आईची वाचा फुजिवारा और किसने, ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी मार्च, इसलिए इसका मानसिक पुत्र बोलते हैं किस, आईएनए का, इसको मानसिक पुत्र किसका, आईजी फुजिवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह का। ठीक है, फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। स्पष्ट है कि आईएनए का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजिवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। ठीक है, तो आईएनए किसका मानसिक पुत्र है, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुजिवारा का। डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही कैप्टन मोहन सिंह को इसका नेतृत्व करने के लिए कहा था।